नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद जी का निबंध साहित्य की प्रगति। ये निबंध सत्य प्रकाश मिश्र द्वारा संपादित पुस्तक प्रेमचंद के एक श्रेष्ठ निबंध में संकलित है। तो आइए प्रेमचंद जी के विचारों को इस निबंध के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार साहित्य जीवन की आलोचना है। इस आलोचना का आधार सत्य है। सत्य का मापदंड समयानुसार परिवर्तनशील है। जैसे किसी हिंदू श्रद्धालु के लिए ईश्वर के 24 अवतार सत्य हैं, किंतु संसार का व्यापार और संबंध सत्य असत्य दोनों पर निर्भर करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं कि साहित्य क्या है? जीवन की आलोचना, यानी जब हम जीवन की सच्चाई को जानने का प्रयास करें या जीवन के अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को हम जानें, वही साहित्य है। बिल्कुल वैसे ही ये मानते हैं कि आलोचना का आधार क्या होता है? सत्य होता है, परंतु धीरे धीरे इसमें बदलाव भी आ सकता है। ये सत्य कैसा है? परिवर्तनशील है। वैसे ही जैसे कोई हिंदू व्यक्ति अपने एक ईश्वर पर भरोसा करता है, उसे दूसरा ईश्वर भी याद आता है, उसे तीसरा ईश्वर भी याद आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 24 अवतार सत्य हैं, किंतु संसार का व्यापार और संबंध सत्य असत्य दोनों पर निर्भर करते हैं। किसी के लिए दया ही शाश्वत सत्य है, परंतु किसी के लिए दया का कोई महत्व नहीं। यह सत्य और असत्य की खोज ही साहित्य का रूप धारण करती है। सत्य विज्ञान और दर्शन विषय में नीरस एवं शुष्क है, परंतु साहित्य में सत्य सरसता एवं आत्मीयता के साथ प्रदर्शित होता है। यानी इसी सच्चाई को अगर विज्ञान में या दर्शन में हम ढूंढने का प्रयास करें तो वहाँ नीरसता आ जाती है, लेकिन अगर साहित्य में इस सत्य को ढूंढने का प्रयास अगर हम करें तो वहाँ पर सरसता का भाव आ जाता है। समय अनुसार सत्य का स्वरूप परिवर्तित होता रहता है, यानी बदलता रहता है। उदाहरण दिया है कि प्राचीन काल में दया और धर्म शाश्वत सत्य थे, परंतु आज इन शाश्वत सत्यों को महत्वहीन माना जाता है। इसको दया को भी और धर्म को भी वर्तमान समय में दोनों ही चीज़ों से किनारा कर लिया गया है। प्राचीन काल में मनुष्य आदम अवस्था में केवल ठंड एवं भूख से बचने के उपाय सोचा करता था। उसकी सारी शक्ति ठंड से बचने के लिए आग उत्पन्न करने और खाना तलाशने में लग जाती थी। मनुष्य जीवन में सभ्यता का पाठ भूख के बाद ही शुरू होता है। भूख आदि से निश्चिंत होकर वह सभ्यता की स्थापना के बारे में सोच सकता था। यानी सबसे पहली आवश्यकता क्या है? पेट भरना। जब मनुष्य का पेट भरने लगा तब उसने सभ्यता के बारे में सोचना शुरू किया। आदिम मानव में पशु बल एवं पशु प्रवृत्तियों की प्रधानता थी। समय के चलते इन प्रवृत्तियों से तंग होकर वह दुखी रहने लगा। समाज में रहने और विकास के लिए उसने एक नियमावली बना ली, यानी नियम निश्चित किया। धीरे धीरे मानवीय सत्य उस पर हावी होने लगे। यही मानवीय सत्य समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हुए कि मानव के स्वभाव में क्या खासियत है, ये बातें सामने आने लगी, और जिससे किसका निर्माण हुआ? समाज का। समाज में रहकर वह जातियों, उपजातियों एवं संपत्ति के आधार पर वह दलों में बढ़ने लगा, संगठन बनने लगे। संपत्ति रक्षा के लिए मानवों में आपसी संघर्ष तूल पकड़ने लगा। संघर्ष में हारने के बाद मनुष्य ने ईश्वरीय शक्ति की ओर रुख किया कि जिसको सफलता नहीं मिली उसने किसकी शरण ले ली? भगवान की शरण ले ली। नई नई धार्मिक नीतियाँ बनाई जाने लगी। धर्म में रूढ़ियों का साम्राज्य पनपने लगा। जो धर्म है उसमें अनेक कर्मकांड शामिल कर लिए गए या कुछ रूढ़िवादी विचारधाराओं को शामिल कर लिया गया। यानी धर्म में भी मानव ने अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना शुरू कर दिया। समाज में मानसिक संकुचितता घर करने लगी। धर्म के नाम पर पाखंड होने लगे। पाखंडों और संघर्ष ने मानव समाज में अशांति पैदा कर दी। शांति स्थापना के लिए राजा और राज्य प्रणाली की शुरुआत हुई कि समाज में इस धर्म से बचने के लिए जो पाखंड आ गए उनसे बचने के लिए एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सबका नेतृत्व करे, और इसी के कारण जो राज्य प्रणाली है उसकी शुरुआत हुई। धीरे धीरे अधिकार तृष्णा ने राज्य प्रणाली को दूषित कर दिया।
कि अधिकार तृष्णा, तृष्णा यानी इच्छा, अधिकार प्राप्ति की इच्छा ने। देखिए, एक घर में अगर दो संतानें हैं, एक संतान राजा बना दी जाती है तो दूसरे के मन में कुंठा आ जाती है और वो चाहता है कि इसे राजा क्यों बनाया गया, राजा तो मुझे बनना चाहिए था। तो यहाँ पर वैर विरोध की भावना आ गई, जिससे कि राज्य प्रणाली भी दूषित हो गई। फलस्वरूप मानव जाति में बार बार विद्रोह हुए, व्यवस्था दुर्व्यवस्था में तब्दील होने लगी, सत्य एवं असत्य की परिभाषाएं परिवर्तित होने लगी। विद्रोह और संघर्षों ने शुद्धतावाद की धारणा को और भी पुख्ता कर दिया। हमारे इसी शुद्धतावाद पर धर्म और नीति का कवच चढ़ा हुआ है। शुद्धतावाद की इसी धारणा के कारण समाज में बंधन दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। सत्य एवं असत्य ने अनेक सामाजिक मतों को जन्म दिया। साम्राज्यवाद, व्यवसायवाद एवं न्यायालय शुद्धतावादी धारणा, जिसका आधार स्वार्थ है, के अधीन होते गए। यानी यहाँ पर मूल भाव क्या रहा? स्वार्थ का भाव रहा। चाहे साम्राज्यवाद की स्थापना की गई, चाहे व्यवसायवाद स्थापित किया गया या न्याय की बात की गई, वहाँ पर स्वार्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। शुद्धतावाद के चलते ही दलित, वैश्याएं, विधवाएं एवं मजदूर निष्कृष्ट, पतित एवं पशु तुल्य जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं। यानी इसी शुद्धतावाद के कवच को ओढ़कर या इसी को आधार बनाकर हमारे ही देश में दलितों के साथ बुरा व्यवहार किया गया, वैश्याओं को उपेक्षित समझा गया, विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार किया गया, मजदूर को निकृष्ट माना गया, निम्न माना गया, यानी उनके साथ पतित एवं पशु तुल्य जीवन जीने के लिए उनको छोड़ दिया गया। इस शुद्धतावाद ने ऐसा निषेधात्मक रूप ग्रहण किया कि कोर्ट भी उससे विमुख होकर चुनौती नहीं दे सका। इसके विरुद्ध कोई कानून, याचना एवं दलील नहीं है। सार रूप में कहें तो इसी शुद्धतावाद ने जीवन को इतना कठोर, संकीर्ण, अन्यायपूर्ण, स्वार्थी, बनावटी एवं उलझनों से युक्त बना दिया कि मानवता उससे भयभीत होने लगी, उससे अलग होने और उसका दबाव कम करने के लिए जोर लगाने लगी। रूढ़ियों, बंधनों एवं असत्य भावनाओं ने समाज की चेतना को दबा दिया। वस्तुतः वह अपना सजीलापन एवं स्वतंत्रता खो गई। देखिए, सभी वो चीज़ें हैं जो शुद्धतावाद का ढोंग करके या शुद्धतावाद के कवच को ओढ़कर हमारे समाज को जिसने कुंठित किया, इसी समाज को उसने एक बनावटीपन में उलझा दिया, स्वार्थ की भावना के अंदर जकड़ दिया, यानी जीवन सरल नहीं रहा। इसी शुद्धतावाद ने या श्रेष्ठतावादी विचारों ने अन्य लोगों को निम्न दिखाने में, नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिससे कि सामान्य मानव का जीवन दुविधाओं से घिर गया। इस तंग मानसिकता एवं रूढ़ियों के बदले में मानवीय आत्मा अपने प्राणों की बाजी लगाने लगी। वह शुद्धतावाद की विरोधी बन गई। सदियों से दब्बूपन और दबाव सहते सहते वह खूंखारू बन गई। वह सभी बंधनों को तोड़ने पर उतारू है। मानव अब पाप को पुण्य, असत्य को सत्य एवं अधूरे को पूरा करने के प्रयास में है। वह इस शुद्धतावाद के अत्याचार को सदियों तक सहता रहा, परंतु अब इसको दफना कर ही सांस लेना चाहता है कि ये वो हमारे सभ्यता का वो रूप है जो मानव के जीवन को और ज़्यादा कठिन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है और इसी शुद्धतावाद के परिणाम स्वरूप ही जो पहले पुण्य करने वाले लोग थे अब पाप को ही पुण्य मानते हैं, असत्य को ही सत्य सिद्ध करने में लगे हैं। यानी इस विचारधारा से दूर भागने के लिए या इस संकुचित मानसिकता से बाहर निकलने के लिए लोगों ने गलत रास्ते अपना लिए, जीवन के गलत मार्ग को उन्होंने चुन लिया। यही कारण है कि समाज में आज व्यवस्था स्थापित नहीं है या अराजकता का बोलबाला है। वह मानने लगा कि अगर झूठ से समाज का अहित होता है तो ये बिल्कुल पाप है, अगर झूठ से समाज का कल्याण होता है तो वह पुण्य है। इसी तथ्य को पुख्ता करते हुए लेखक कहता है कि इसी तरह चोरी करना भी पाप नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति संसार की सारी संपत्ति पर एकाधिकार करना चाहता है। अगर मानवता को जिंदा रखने के लिए उसके यहाँ सेंध लगानी पड़े तो ऐसी चोरी करने में कोई पाप नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वह बड़ा चोर है
और हम छोटे, यानी जिसने बहुत सारी पूंजी इकट्ठी कर रखी है वो भी तो चोरी का ही माल है, वो एक बड़ा चोर कहलाता है। और उसके माल में जो सेंध लगाएगा वो कैसा कहलाएगा? छोटा चोर। चोरी करने की कला में हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। शुद्धतावाद ने मानवीय आत्मा को नीरस बना दिया है। वह सुंदर और भावमयी कविता का भी स्वाद नहीं ले सकती। वह कलाओं से सरस नहीं हो सकती। शुद्धतावादी कलाकारों को भी सूली पर चढ़ाने में भी बिल्कुल नहीं हिचकते। इतिहास में ऐसे अनेक अवसर मिलते हैं जब इन्हीं तंगदिलों ने अनेक पुस्तकालय जला दिए, चित्रशालाओं को भूमि में दफना दिया, संगीतज्ञों को देश से बाहर कर दिया गया। तीर्थ स्थलों पर जो दानवराज है वह इसी शुद्धतावाद की देन है। शुद्धतावाद ने राष्ट्र को दलों में बांटकर अछूतों, मुसलमानों एवं ईसाइयों को जन्म दिया। इन अलग अलग दलों के निर्माण में शुद्धतावाद की एक अहम भूमिका है, परंतु यह तथ्य विचारणीय है कि इस निर्धन राष्ट्र में मांस खाने वाले एवं शराबियों की कोई कमी नहीं। पैसे के दुरुपयोग के मामले में यही शुद्धतावादी चुप्पी साधे हुए हैं। शुद्धतावादियों के लिए घमंडी, संकीर्ण हृदय पुरुष कहीं अधिक उपयोगी है। वह सद्जनों और समाज सेवियों पर सदैव नजर रखते हैं, यानी कि शुद्धतावादी प्रकृति इस ताक में रहती है कि कब उनके पांव फिसले और उसे तालियां बजाने का मौका मिले। सेक्स के प्रश्न पर तो शुद्धतावादी जैसे तलवार खींच लेते हैं, बारूद के ढेर बन जाते हैं। वह अपने नियमों के लिए किसी का भी जीवन नष्ट कर देते हैं। भोग उनकी दृष्टि में सबसे बड़ा पाप है। चोरी करके हम समाज में रह सकते हैं। धोखा, पाखंड, झूठ, दलितों को कुचलना, विश्वासघात करना, अबला पर अत्याचार, समाज में सब जायज है। लेकिन भोग अक्षय अपराध है। अक्षय यानी जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। उसके लिए कोई माफ़ी नहीं, प्रायश्चित नहीं। पुरुषों के लिए तो थोड़ी बहुत छूट हो सकती है, परंतु स्त्रियों के लिए कोई क्षमा नहीं। उसके लिए सभी द्वार बंद हैं। फलस्वरूप विधवाओं को वेश्याओं में तब्दील किया जा रहा है। मज़े की बात यह है कि जो पुरुष दिन रात व्यभिचार में लिप्त रहते हैं वह अपनी स्त्री को पिंजरे में बंद करना चाहता है। इस मामले में भी वह अगर गर्दन उठाने की कोशिश भी करे तो उसकी गर्दन काट दी जाती है। फलस्वरूप नारी में विद्रोह की संभावनाएं बढ़ने लगी है। किसके प्रति? हमारी जो सामाजिक रूढ़िवादिता है, जो सामाजिक संकीर्णता सोच है, ये किसका चोला पहनकर है? शुद्धतावाद का चोला पहनकर, कि जीवन शुद्ध होना चाहिए, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। पुरुष को अधिकार है, अशुद्ध विचारों का भी अधिकार है, अपने व्यभिचार का भी अधिकार है, लेकिन स्त्री को किसी प्रकार का अधिकार नहीं। यही कारण है कि स्त्री के विचारों में भी विद्रोह नजर आता है। क्यों? क्योंकि जो रूढ़िवादिता, संकीर्ण विचारधारा है, उनको तोड़ने के लिए वो उत्सुक नजर आती है। साहित्य में सौंदर्य की चर्चा करते हुए मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि हमें अपने भावों को सबके भाव बनाने चाहिए, तभी सौंदर्य की उत्पत्ति हो सकती है। नवीन साहित्य काल्पनिक चित्रों के स्थान पर स्वाभाविक एवं यथार्थ के धरातल पर चरित्रों का निर्माण करने लगा है। अब इस प्रकार के चरित्रों का निर्माण होने लगा जिन्हें शुद्धतावादी पसंद नहीं करते हैं। आनंदप्रक साहित्य ही सही साहित्य है। अब साहित्य कल्पना से यथार्थ की ओर अग्रसर हो रहा है। मनुष्य में जो कुछ सुंदर है, विशाल है, आदरणीय है, आनंदप्रद है, शुद्धतावादियों के अनुसार वही साहित्य की सच्ची तस्वीर है। परंतु पतित, दुर्बल, असुंदर एवं निराश्रय भी अब साहित्य में स्थान पाने लगे हैं। वैश्या भी समाज में उतनी ही आदरणीय होनी चाहिए जितनी की पतिव्रता। वैश्या उसे परिस्थितियों ने बनाया है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि अब साहित्य में ईश्वर एवं उसके उपासकों के लिए कोई स्थान नहीं है। साहित्य की नवीन प्रगति इससे विमुख हो रही है, यानी धीरे धीरे साहित्य में बदलाव आ रहा है और साहित्य अब केवल मंदिर तक विचार रखने वाला साहित्य नहीं रह गया, ईश्वर तक विचार रखने वाला साहित्य नहीं रह गया। साहित्य अब समाज की सच्चाई को सामने लाने वाला साहित्य है। वो समाज की स्त्री जिसकी दशा दयनीय है, समाज का गरीब वर्ग जो बहुत
कठिनाई में अपना जीवन जी रहा है, या समाज की उस कड़वी सच्चाई को सामने लाने का पक्षधर है जो हमें जागृत कर सके। इसके अतिरिक्त युवकों एवं युवतियों में इश्क मिजाजी साहित्य की नवीन प्रगति का भी संकेत है। वास्तव में प्रेम मनोविनोद की वस्तु नहीं, इससे कहीं ज़्यादा पवित्र एवं महान है। वर्तमान यूरोपीय साहित्य में यही प्रेम धारा बड़े वेग से बह रही है। वैवाहिक समस्याएं साहित्य में हल की जा रही है, परंतु इस रस की अधिकता पेट भरों की स्वाद लिप्सा है। यूरोपीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति में मेल बिठाना बड़ा मुश्किल कार्य है। वहाँ स्त्री पुरुष दोनों रसिकता की सीमा लांघ रहे हैं। रसिकता भी एक दायरे में अच्छी लगती है। वह भोजन नहीं बल्कि चटनी का कार्य करती है। भोजन में केवल चटनी खाई जाए यह कदापि संभव नहीं है। वस्तुतः समाज का वर्तमान रूप दूषित है। दुख, गरीबी, अन्याय, अत्याचार, ईर्ष्या, नफरत जैसे मनोविकार संसार को नरक बना रही हैं। फलस्वरूप आधुनिक साहित्य इन्हीं मनोविकारों की परख करने में लगा हुआ है। प्रेमचंद जी ये मानते हैं कि जो हमारी भारतीय परंपरा है वो पाश्चात्य प्रभाव के कारण दूषित हो रही है। यूरोप में अगर प्रेम को देखें तो ये वो प्रेम नहीं जो मानसिक प्रेम है, जो आत्मा का प्रेम है। ये प्रेम केवल रसिकता का प्रेम है। ये रसिकता इस रसिकता को वो जीवन में इतना ही स्थान देते हैं जितना कि भोजन में चटनी का होना चाहिए। यानी वो उसको स्वादिष्ट तो बना सकती है लेकिन उसको पूर्ण भोजन नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो चारों ओर दुख, गरीबी, अन्याय, नफरत ये सब बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं और यही मनोविकार यानी मानसिक विकार इस संसार को नरक बना रहे हैं। और ये मानते हैं कि जो आधुनिक साहित्य है वो इन्हीं मनोविकारों को ढूंढने में लगा हुआ है। तो इस निबंध में अगर विशेषता की बात करें, लेखक ने साहित्य एवं दर्शन के लिए जीवन की मूलभूत आवश्यकता का पूरा होना अनिवार्य माना है कि साहित्य और दर्शन तभी हमें सही दिशा दे सकते हैं या जीवन को सही मार्ग दिखा सकते हैं जब हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होगी। जैसे भूखे पेट तो भगवान भी याद नहीं आते, भगवान का भजन भी नहीं होता। अगर पेट भरा हो तभी ईश्वर का भजन गाया जा सकता है। तो पहले मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ मानव का स्वभाव कैसा है उस पर भी इन्होंने विचार किया है कि कैसे मानव जीवन जब प्रारंभ हुआ तो प्रारंभिक अवस्था कैसी थी मानव की, उसके बाद धीरे धीरे उसने कैसे अपने जीवन में विकास किया या उस अपने जीवन में किस प्रकार धीरे धीरे एक वो स्तर आ गया जब उसने शुद्धतावाद का चोला ओढ़ लिया था। इसके साथ साथ लेखक ने इसमें बताया है कि साहित्य का मूल आधार पतित, निराश्रित और अपमानित लोगों को माना है। यानी साहित्य में मूल रूप से अगर देखें तो जो निराश्रित है, जिनको अपमानित किया गया है, उनको साहित्य में विशेष महत्व दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने जो ईश्वर के नाम पर अपना जीवन यापन करते हैं, महंत है, पुजारी है, उनकी ढोंग पूर्ण शैली का भी बखूबी चित्रण किया है कि किस प्रकार वो ढोंग रचते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। और लोगों को बरगलाने का उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? अपने पेट को पालना या उनसे धन ऐंठना। लोगों को बरगला कर अगर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत तरीका है। इसके साथ साथ प्रेमचंद ने इसमें अनेक ऐसे उदाहरण दिए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि आरंभ में जहाँ साहित्य राजाओं, सेठों और आश्रयदाताओं का गुणगान करता था, वही अब साहित्य ऐसे व्यक्तियों का चित्रण करता है जो समाज में घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर आधुनिक साहित्यकारों का वर्णन किया है, जैसे मैक्सिम है, गोर्की है, अनातोल है, शरद चंद्र है, जो अपने साहित्य में ऐसे ही वर्गों से अपने पात्रों को चुन रहे हैं जिन्हें समाज में दलित, दमित और शोषित कहा जाता है। तो इस प्रकार इन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को जागृत करने का प्रयास किया है। खासकर अपने इस निबंध के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कैसे हमारी जो मानव सभ्यता प्रारंभ में निश्चल थी, अब धीरे धीरे वो कपटीपन अपना रही है। यानी उसके व्यक्तित्व में स्वार्थ का भाव जो वो ज़्यादा बढ़ गया है और ये वास्तविक रूप नहीं है। हम केवल अपने लालचवश समाज को इन कुंठाओं से ग्रसित करते जा रहे हैं। समाज का मानव आज इसीलिए कुंठा से ग्रस्त है, मनोरोग से ग्रस्त है या मनोविकार से ग्रस्त है, क्योंकि वर्तमान जो मानव है उसमें उसके जीवन में दुख, गरीबी और अन्याय ने
अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इन्हीं के कारण मानव का जीवन अब दुष्कर हो रहा है। यहाँ पर अनेक पाश्चात्य साहित्यकारों की कामुकता पर उन्होंने व्यंग्य भी किया है। इसके साथ साथ जो इनके शब्दावली है उसमें विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दावली है, आत्मपरक और विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का भी सहज रूप से प्रयोग इसमें किया है, क्योंकि इन्होंने पाश्चात्य जो लेखन के कामुक भाव है उस पर व्यंग्य किया है। विवेचनात्मक शैली का भी सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अभिधा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है और आम बोलचाल की खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग इन्होंने अपने इस निबंध में किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि निबंध आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।